तो चलिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था सवाल नंबर 101 तक। आज हम उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में उर्दू को हम कंप्लीट कर देंगे। टोटल आपके पास 3 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट में आपके पास ग्रामर है, दूसरा पार्ट में 101 सवालात हैं और बाकी का जो है ना, जो तीसरा पार्ट रहेगा इसमें हम जो है ना उर्दू को मुकम्मल कर देंगे। ये 3 अगर आप पार्ट देख लेंगे दोस्तों तो आपका उर्दू जो है ना इंशाल्लाह मुकम्मल आपका हो जाएगा। हम तुम्हें देखिए सवाल नंबर 201, सुगरा आलम की पैदाइश कब और कहाँ। तो अब देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 18 जनवरी 1938 को गुलबर्गा में हुई। नेक्स्ट देखिए सवाल, सुगरा आलम का असल नाम। अब सुगरा आलम का जो असली नाम था वो था, देखिए ऑप्शन बी यानी कि सुगरा बेगम। तो चलिए सवाल नंबर 104 देखते हैं, इनमें से कौन सा शायरी मजमुआ सुगरा आलम का नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि समंदर जागता है ये सुगरा आलम का जो है ना शेर नहीं। चलिए अगला देखते हैं, सुगरा आलम का इंतकाल इस सन में हुआ। तो देखिए सुगरा आलम का जो इंतकाल हुआ है वो 2010 में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, लफ्ज़ हमद इस लफ्ज़ से मुश्ताक़ है। तो देखिए हम जो लफ्ज़ मुश्ताक़ है वो ऑप्शन बी यानी कि मदा से मुश्ताक़ है। अगला देखिए सवाल नंबर 107, सदाए कुन से अबद तक शबाब तेरा है। शबाब से मुराद, अब देखिए जो शबाब से मुराद है खुदा का जलवा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, खुदा नाशनास का मतलब। खुदा नाशनास का जो मतलब है आप तमाम जानते हैं, हम पढ़े हैं आप लोग, ईमान ना रखने वाला। यौम दीन से मुराद, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। यौम दीन से मुराद यानी कि हश्र का दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 110, नमाज इश्क के माने। इबादत का इश्क, नमाज के फ़राइज़, नमाज हाजत, इबादत का हुक्म। यानी कि नमाज इश्क से जो मुराद के माने हैं वो है इबादत का शौक़। नेक्स्ट देखिए, अमूमन शौरा अपने मजमुए कलाम के इब्तिदा इस सनफ़ से करते हैं। तो देखिए अमूमन जो शौरा हैं अपने जो मजमुए कलाम का इब्तिदा हमसे ही करते हैं, क्योंकि अल्लाह की तारीफ़ से ही तमाम चीज़ों का आगाज़ होता है। अगला देखिए, अल्लाह ताला की कौन सी सदा से दुनिया वजूद में आई। सदाए कुन, सदाए बासगश, सदाए गुंबद। तो देखिए इसका जो सही आंसर है सदाए हक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सदाए कुन। अगला देखिए 113, हम्द के इस शेर में अल्लाह के नाम का जिक्र है। अब देखिए हम्द अगर आप पढ़े हैं आपको याद भी किए होंगे आप, क्योंकि पहले आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न अलग था तो उसमें हम्द या नात के शेर पूछता था। तो देखिए तो जो हम्द के शेर में जो अल्लाह के नाम का जिक्र है वो है चौथे जो है ना शेर में अल्लाह के नाम का जिक्र है। अगला देखिए, दमे विदा से मुराद। अब दमे विदा से जो मुराद है वो है मौत का वक्त है, आपको मालूम है। ठीक है, चलिए दमे विदा में शायरा अल्लाह से तलब करती हैं। तो देखिए अल्लाह से जो तलब की जाती है दमे विदा मौत के वक्त में, यानी कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी। चलिए मिसरा मुकम्मल करे, अयाम भी तू है और डैश। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए क्या है, देखिए आफ्ताब तेरा है, पनहा हिजाब तेरा है, सवाब तेरा है, हिसाब तेरा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास 117 है, लफ्ज़ अब्द का ज़िद है, अरूज हमेशा, अब्दियत अज़ल। तो देखिए इसका जो ज़िद है वो है अज़ल। अब देखिए सवाल नंबर 118, सुगरा का ज़िद। अब जो सुगरा का ज़िद है वो है ऑप्शन सी जो है ना इसका आंसर करेक्ट है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए इसी तरह से 119 क्या है, देखिए अयां का ज़िद, ऑप्शन ए ज़ाहिर, अयां, जहां, बयां। तो अब इसका आंसर देखिए आप मालूम करके मुझे कमेंट कीजिए। 120 देखिए दोस्तों, हम इस हायत में लिखी जाती है। हम देखिए किस हायत में लिखी जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी गज़ल में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी निसाबी किताब में मौजूद हम की शायरा कौन है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि शायरा जो हम लिखे हैं उनका नाम है सुगरा आलम। अगला देखिए, यहाँ पर हम ख़त्म होती है, अब जो है ना नात शुरू हो रही है दोस्तों, क्योंकि हम के बाद नात, अल्लाह की तारीफ़ के बाद अल्लाह के रसूल की तारीफ़। माहिरुल क़ादरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो देखिए माहिरुल क़ादरी साहब की जो पैदाइश है 1906 को बुलंदशहर में आप पैदा हुए। सीनों में अदावत भड़कने का अंजाम होता है, अमन छा जाना, दोस्ती बढ़ी जाती है, मोहब्बत कायम होती है, इंसान इंसान से टकराते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, इंसान इंसान से टकराते हैं। अगला देखिए सवाल नंबर 124,
اونٹوں کو چرانے والے سے مراد حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو ویڈیو تھوڑا سا بڑا ہوگا لیکن آپ آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اردو کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ اتنا پریکٹس کر کے بھی ایگزام کے لیے جائیں گے تو اللہ پورے کوشچن آپ سالو کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 125، جذبات ماہر، محسوسیات ماہر اور ذکر جمیل ان کے شاعری مجموعے ہیں۔ حمید الماس، صغرا عالم، ماہر القادری، فراق گورکھپوری۔ تو اب دیکھیے دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی کہ ماہر القادری صاحب۔ اب نیکسٹ دیکھیے 126، نعتیہ نظم ظہور قدسی کے شاعر۔ اب جو ظہور قدسی ہے اس کے جو شاعر ہیں ان کا آپ کو نام بتانا ہے، تو ان کے جو نام ہے وہ ماہر القادری ہیں۔ اگلا دیکھیے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عورتوں کی حالت میں کیا تبدیلی آئی؟ آپشن اے ذلیل و خوار ہوئی، انہیں حیا کی چادر ملی، زندہ درگور کیے گئے، انہیں وراثت سے بے دخل کیا گیا۔ تو آپ تمام کو معلوم ہے بہت ہی آسان اور امپورٹنٹ ہے، تو دیکھیے انہیں حیا کی چادر ملی۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں، سوال نمبر 128، طاقت والوں نے کمزوروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا، پامال و برباد کیا، آباد کیا، حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، عزت بخشا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن اے، پامال و برباد کیا۔ اگلا دیکھیے، کس کی آمد سے دنیا میں رحمت کی گھٹائیں لہرائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام، شیطان، شداد۔ تو دیکھیے آپ تمام بہت ہی آسانی سے اس کا آنسر دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اگلا دیکھیے، تہذیب کی شمع روشن کیے اونٹوں کو چرانے والے نے، کانٹوں گلوں کی قیمت دی، ذروں کی مقدار چمکا۔ اس شعر کے تحت ذروں کی مقدار چمکانے والا۔ اب دیکھیے اس کا آنسر آپ دے سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کو کمنٹ کرنا ہے، جیسے کہ بہت ہی آسان ہے، پھر بھی میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ 130 کا آنسر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ 131 دیکھیے دوستو، کفار کے جھنجھلانے اور شیطان کے بل کھانے کی وجہ۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپشن اے جو ہے نا صحیح ہے، توحید کا دھارا نہیں رکا۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن۔ چلیے اب اگلا دیکھتے ہیں 132، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی شاعر ماہر القادری کی طبیعت میں کیا تغیرات رونما ہوتے ہیں، ہو جاتی؟ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن اے۔ چلیے دوستو اگلا دیکھتے ہیں، تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبی بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، بے چین دلوں کے کام آئے۔ مذکورہ شعر کے تحت دین حق کے لیے مرنے کو کیا کہا گیا؟ اب دین حق کے لیے جو انتقال مر جاتے ہیں، انتقال فرماتے ہیں، انہیں شہادت کا جو ہے نا مقام ملتا ہے۔ چلیے 134، رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے۔ مذکورہ بالا شعر کے حوالے سے بتائیں کہ اخلاق کے موتی کس نے برسائے؟ تو اس کا صحیح آنسر آپ ایسا فٹبل کر دیتے ہیں، اس کا صحیح آنسر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں، جمع اور واحد کے لحاظ سے غیر مناسب جوڑا پہچانے۔ آپشن اے علم علوم، کافر کفار، کرم اکرام، جوہر ظالم۔ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپشن ڈی، جوہر ظالم۔ اب دیکھیے دوستو سوال نمبر 136، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، اس مصرے میں قد کشیدہ الفاظ کے مترادفات کا جوڑا ہے، یعنی کہ عداوت انسان، ان دونوں کا جوڑا آپ کو پہچاننا ہے۔ تو اب دیکھیے، دشمنی بشر، محبت نفرت، راحت آدمی، مصیبت پریشانی۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے دوستو وہ ہے آپشن اے، دشمنی بشر۔ اب اگلا دیکھتے ہیں دوستو، ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک ضرور کیجیے، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلا دیکھیے، جو وقت کے دھارے کو موڑا طوفان میں سفینے تیرے۔ اب دیکھیے، قد کشید لفظ کا مترادف بتائیں۔ اب دیکھیے سفینے کا جو مترادف ہے دوستو، اس کا جو صحیح آنسر ہے دیکھیے ہمارے پاس آپشن اے گھوڑے، آپشن بی اونٹ، آپشن سی کشتیاں، آپشن ڈی بیل۔ تو آپشن سی جو ہے نا اس کا صحیح آنسر ہے۔ اب دیکھیے نیکسٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کہلاتی ہے۔ یہ تو آپ آسانی سے بتا دیں کہ ہم جو ہے نا کہ نعت جو ہے نا کہلاتی ہے۔ اگلا دیکھیے دوستو، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کو چرانے والے نے مصرع ثانی لکھیں، رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بر آئی،
जो वक्त के धारे को मोड़ा तूफान में, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, कांटों गुलों की कीमत दी, ज़र्रों की मिक़दार चमकाए। इसका जो मिसरे सानी है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है कांटों को। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 140 देखते हैं। ये है जुगनू। आपकी निसाबी किताब में मौजूद जुगनू एक डैश है, तासीराती नज़्म, शख्सी मरसिया, मसनवी कसीदा। तो देखिए जो है तासीराती नज़्म है। चलिए 141 देखते हैं दोस्तों। जुगनू नज़्म में किसका दर्ज समाया हुआ है? ये सही आंसर है ऑप्शन है यतीम बच्चे का। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं जुगनू नज़्म के शायर। अब जो जुगनू नज़्म के शायर हैं वो तो आपको मालूम है कि फ़राक़ हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखिए दोस्तों 142। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 143। फ़राक़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जो फ़राक़ साहब की जो पैदाइश है 1896 को गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई। चलिए अब दोस्तों अगला देखते हैं फ़राक़ की रुबायात का मजमुआ। जो फ़राक़ साहब की रुबायत हैं उनका मजमुआ और रूप। चलिए अगला देखते हैं फ़राक़ के कौन से मजमुए को ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया? फ़राक़ साहब के देखिए जिसे ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया वो गुले नगमा है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं उर्दू का पहला ज्ञानपीठ शायर। अब देखिए उर्दू के सबसे पहले जो ज्ञानपीठ शायर हैं वो हैं फ़राक़ साहब हैं। चलिए अगला देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी ने फ़राक़ को डीलेट की डिग्री दी? तो देखिए मौलाना आज़ाद आगरा यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, हम्पीपुर यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने आपको यह एजाज़ दिया दोस्तों? उसका आंसर है आगरा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 148। शायर फ़राक़ ने इस उम्र में जुगनू नज़्म लिखी। तब जुगनू नज़्म कितने साल की उम्र में लिखे फ़राक़ साहब? उसका जो सही आंसर है 20 साल की उम्र में आपने जुगनू लिखा। अब देखिए जुगनू नज़्म के तहत शायर फ़राक़ को पालने वाले माँ ने, दाइयों और खिलाइयों ने, इनके बाप ने, चचा ने। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी दाइयों। चलिए दोस्तों 150 देखते हैं। शायर फ़राक़ को दाइयों ये कहकर बुलाया करती थी। अब देखिए जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी भटकी हुई रूहों को जुगनू रास्ता दिखाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट। अब अगला देखिए शायर फ़राक़ की माँ का इंतकाल कब हुआ था? तो अब देखिए दोस्तों क्योंकि इसका जो एक आंसर भी क्वेश्चन आपने देखा, तो चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है जब शायर की उम्र 40 साल थी, जब शायर की उम्र 20 साल की थी, जब शायर की उम्र 30 साल की थी, इसी दिन जिस दिन फ़राक़ पैदा हुए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों शायर किन बातों में रह रह कर खो जाता है? चचा की, माँ की, वालिद की, दाइयों और खिलाइयों की। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट है। अगला देखिए दोस्तों 153। शायर को इनकी बातों में मज़ा आता है। अब देखिए किन की बातों में मज़ा आता है? ऑप्शन जो है ना सी करेक्ट है स्टूडेंट्स, दाइयों और खिलाइयों। चलिए अगला देखते हैं दाइयों और खिलाइयों की बातें सुन शायर को यह ख्वाहिश हुई, अमीर बनते कि वो डॉक्टर बनते, काश के ये शाम इन्हें जुगनू बना देती, नेक बनते। तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं शायर फ़राक़ बड़े होकर ये जान गए थे कि। अब देखिए इसका जो सही आंसर आएगा जुगनू भटकती हुई रूहों को रास्ता नहीं दिखाते। अब बच्चे थे तो बहलाने के लिए बोले थे, लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें मालूम हो गया था। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं बचपन में जो हसीन झूठ शायर फ़राक़ को कहा गया था इसे किसने छीन लिया? ऑप्शन ए उम्र के तकाज़े ने, ऑप्शन बी माँ ने, ऑप्शन सी दाई ने, ऑप्शन डी खिलाइयों ने। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो उम्र के तकाज़े ने। चलिए अगला देखते हैं 157। शायर फ़राक़ बचपन में कहे हुए बहलावे की बातों को कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल झूठ, सच, हंसी झूठ, बहुत सही। तो देखिए ये क्या था, एक हंसी झूठ जो है ना उन्हें बचपन में कहा गया था। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अज़दाद का गैर मुनासिब जोड़ा पहचाने। अब देखिए इसमें क्या है, हयात, मौत, आसमान ज़मीन, हसीन, कभी, नूर, उजाला। तो देखिए स्टूडेंट्स का सही आंसर है ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट है। चलिए अब अगला देखते हैं गैर मुतरादिफ लफ्ज़ अलग कीजिए, कंदील, दिया, चिराग, जुगनू। अब इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जुगनू। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मरसिया। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे भी होंगे और आपको इन क्वेश्चंस को सुनकर आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा स्टूडेंट्स।
अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका उर्दू जो है ना इन 3 वीडियो में मुकम्मल हो जाएगा और आप उर्दू के पूरे 40 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए अब सवाल नंबर 160 देखते हैं। मीर अनीस का असल नाम। अब देखिए मीर अनीस साहब का जो असल नाम था मीर बबर अली। चलिए अगला देखते हैं। मीर अनीस की पैदाइश कब और कहाँ हुई। अब देखिए इनकी जो पैदाइश हुई 1802 को फैज़ाबाद में हुई। ऑप्शन डी करेक्ट है। मरसिए के अदीम शायर मीर ज़मीर, मीर खलीक, मिर्ज़ा अदबीर, मीर अनीस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी मीर अनीस। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अनीस के मरसिए कितने जिल्दों में शामिल हैं। अब अनीस साहब के जो मरसिए हैं जुमला 5 जिल्दों में शामिल हैं दोस्तों। अगला देखिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहले बैत से सब्र की तलक़ीन इसलिए की क्योंकि। ऑप्शन ए दूसरा कोई और रास्ता नहीं, अहले बैत से सब्र का दामन छूटने लगा था, अस्त्राब इत्मीनान से बदल सकता है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आप तमाम को मालूम है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत होने के लिए तैयार थे क्योंकि। अब देखिए इसके लिए आपको मालूम है कि ऑप्शन ए यही जन्नत पाने का वाहिद रास्ता था, दुश्मन हक़ को रहम आ जाए, उम्मत की बख्शिश का ज़रिया बने, अहले बैत को सुरखरू नसीब हो। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए अगला देखते हैं। मैदान जंग में इस वक्त हंगामा बरपा हुआ जब। अब देखिए 166 ऐलान जंग की आवाज़ आई, अहले बैत एक जगह जमा हुए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जंग के लिए निकले, बारान रहमत की आमद आई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को माँ का प्यार उस वक्त याद आया जब। अब देखिए उनका जो सही आंसर है बहन ज़ैनब को बेचैन देखा। अगला देखिए दोस्तों। कौन हज़रत इमाम हुसैन के कदमों से लपटी हुई थी। अब देखिए इसका जो सही आंसर है सकीना शहबानू ज़ैनब बहन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी शहर बानू। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 159 शाहदीन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जंग को जाने से रोकने के लिए सकीना ने क्या किया। सकीना ने ये किया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों शाहदीन के पटके में हाथ रखा, कदम पकड़ लिए, दरवाज़ा बंद किया, न जाने की गुजारिश की। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों मुकम्मल होने के हम करीब हैं। आप मुकम्मल देखिए इस वीडियो को ताकि आपका उर्दू मुकम्मल हो सके। फ़ातिमा का नूर ऐन से मुराद सकीना ज़ैनब इमाम हुसैन शहर बानू। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। महाविरा सर पीटना के माने सर कलम करना, सर मारना, झुकना, मातम करना। तो इसका जो सही आंसर है मातम करना। अगला देखिए दोस्तों। साबिक़े की पहचान करें। अब इसमें जो साबिक़ा है उसकी पहचान करना है वो है अहले बैत। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। सरहदों का जाल। सुलेमान कुमार की पैदाइश डैश में हुई। अब सुलेमान कुमार साहब की जो पैदाइश हुई है वो है बागलकोट में हुई। चलिए अगला देखते हैं। सुलेमान कुमार की शायरी मजमूए। अब जो सुलेमान कुमार साहब के जो शायरी मजमूए थे ऑप्शन ए तीसरा सफ़र समंदर जागता है, खुदा ने जब ज़मीं बनाई इस पर डैश नहीं बनाई थी, मिट्टी सरहदें पत्थर नबातात। तो देखिए इसका जो सही आंसर है सरहदें। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सरहदों के जाल नज़्म में शायर कहता है सरहदों का बनाना ज़रूरी था, सरहदें बनाने के बाद इंसान बहुत खुश हुए, इंसान ने सरहदें बनाकर अपनी आज़ादी खो दी, रंग ज़ात और तबक़े की बुनियाद पर सरहदें बननी चाहिए। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इंसान ने सरहदें बनाकर अपनी आज़ादी खो दी। अगला देखिए दोस्तों। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके गज़लियात। तो दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही जो है ना अहम रहेंगे ये, अच्छे से देखिए। गज़ल मिर्ज़ा गालिब साहब। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम बताएं। तो देखिए दोस्तों मिर्ज़ा इस्माइल ख़ां, मिर्ज़ा इंशाअल्लाह ख़ां, मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब, मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह ख़ान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट है दोस्तों। गालिब का लक़ब देखिए मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा दुल्हा, नजम अदुला, दुबई दबीरुल मुल्क। देखिए गालिब साहब का जो लक़ब है वो है ऑप्शन ए मिर्ज़ा नौशा। चलिए दोस्तों मिर्ज़ा गालिब का मुकाम पैदाइश। देखिए गालिब साहब जहाँ पैदा हुए थे वो है आगरा। इब्ने मरियम से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम,
خضر علیہ السلام. تو دیکھیے ابن مریم ہے تو آپ کو معلوم ہے دوستوں اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لفظ حاجت روا کے معنی ضرورت مند، داد دینے والا، فریاد سننے والا، ضرورت پوری کرنے والا. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے دوستوں وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ ضرورت پوری کرنے والا. چلیے دوستوں اگلا دیکھ. مرزا غالب کے مطابق انسان کو رکنا چاہیے جب وہ اچھا کرے، غلط کرے، برا کرے، برا کہے، برا کرے. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے دوستوں غلط چلے. چلیے دوستوں نیکسٹ غزل دیکھتے ہیں. اصغر گانڈی. اصغر گانڈی کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کا جو صحیح آنسر ہے دوستوں آپشن بی 1854 گورکھپور. چلیے دوستوں اگلا دیکھتے ہیں. اصغر کا دیوان ہے. دیوانی اصغر، نشاط روح، نشاط محفل، نشاط ادب. اور چلیے دوستوں یہ سوال نمبر 3 ہے جو آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں میں، اس کا بھی آنسر مجھے کمنٹ کر کے بتائیں. اب دوستوں ہم مکمل کرنے کے سو بہت قریب ہیں. اب دیکھیے یہ عشق نے دیکھا ہے، یہ عقل نے پنہا ہے، ثانی مصرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا جو ثانی مصرع ہے وہ آپشن سی ہے. قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیابان. تو دیکھیے آپشن سی جو ہے نا کریکٹ ہے. دوستوں آخری ٹاپک ہے کیونکہ غزلیات چل رہے ہیں، یہی جو ہے نا آپ کا آخری ٹاپک ہے، اس کے بعد ہمارا اردو جو ہے نا مکمل ہو جائے گی. یہ قید نظر کی ہے وہ فکر کا ڈیش ہے. دیکھیے دوستوں اس کا جو آنسر ہے زندان. اب چلیے اگلی غزل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی. عشق حقیقی کی معنی. دیکھیے عشق حقیقی جو معنی ہیں وہ ہے خدا سے عشق. چلیے اگلا دیکھتے ہیں. اقبال صاحب کا مقام پیدائش. اب اس کا آنسر مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، کمنٹ کر دیجیے جلدی سے کیونکہ آپ بھی جو ہے نا حصہ لیں اس کے اندر. اقبال صاحب کو کہا جاتا ہے شاعر مغرب، شاعر انقلاب، شاعر جوش، شاعر مشرق. اور دیکھیے دوستوں یہ بھی آنسر آپ کو معلوم ہے، اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے شاعر مشرق. چلیے دوستوں اگلا دیکھتے ہیں. 190. ان میں سے یہ شاعری مجموعہ اقبال کا نہیں ہے. تو دیکھیے اقبال صاحب کا جو شاعری مجموعہ نہیں ہے وہ آپ کو پہچاننا ہے دوستوں. تو آپ کو معلوم ہے آپشن اے جو ہے نا کریکٹ ہے دوستوں. ٹھیک ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں. سوال نمبر 191. اقبال کے کلام کا اہم جز فلسفہ اسلام، فلسفہ خودی، فلسفہ حیات، فلسفہ غم. اب دیکھیے دوستوں اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپشن بی جو ہے نا کریکٹ ہے. چلیے اگلا دیکھتے ہیں دوستوں. لن ترانی کے معنی تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، تو مجھے نہیں سن سکے گا، تو مجھے نہیں چھو سکے گا، تو مجھے دیکھ سکے گا. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے دوستوں آپشن اے تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. چلیے یہ جنت مبارک رہے ڈیش کو مصرع مکمل کریں، مکاروں کو، حاسدوں کو، مفسدوں کو، زاہدوں کو. دیکھیے دوستوں اس کا جو صحیح آنسر ہے زاہدوں کو. چلیے دوستوں اگلا دیکھتے ہیں. غزل اسرار الحق مجاز. مجاز کا پورا نام. اب دیکھیے کیونکہ آپ کو آپشن میں ہی بتا دیا ہے اسرار الحق آپ کا پورا نام تھا. ایسی غزل جس میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے ڈیش کہلاتی ہے. دیکھیے دوستوں آزاد غزل، پابند غزل، غیر مسلسل غزل، غزل سلاسل. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپشن سی جو ہے نا کریکٹ ہے دوستوں. ٹھیک ہے اب دیکھیے 196 دیکھتے ہیں. مجاز کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو مجاز صاحب جو پیدا ہوئے 1911 بارہبنکی میں. اگلا دیکھیے دوستوں. مجاز کا مشہور شاعری مجموعہ. اب مجاز صاحب کا جو مشہور شاعری مجموعہ ہے وہ ہے آہنگ. چلیے دوستوں 198 دیکھتے ہیں. اے شوق ندارہ کیا کہیں، نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں، ثانی مصرع لکھیں. اب اس کا جو ثانی مصرع ہے دوستوں اے ذوق تصور کیا کیجئے، ہم صورت جانا بھول گئے. یہی جو ہے نا اس کا صحیح آنسر ہے دوستوں. اب چلیے اگلا دیکھتے ہیں. اے ڈیش رخصت ہم لطیف بہاراں بھول گئے، مصرع مکمل کیجئے. تو مصرع مکمل کرنے میں زلف پریشاں گریباں رگے جاں فصل بہارا. اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپشن ڈی جو ہے نا کریکٹ. اب دیکھیے دوستوں غزل حمید الماس. یہ دیکھیے دوستوں آخری ہے آپ کے پاس حمید الماس کا نام. اب دیکھیے حمید الماس کا جو نام تھا عبد المجید، عبد الکریم، عبد الحمید، عبد الواجد. تو آپ کا جو پورا نام ہے دوستوں عبد المجید. اے جو ہے نا صحیح ہے. حمید الماس کا سن اور مقام پیدائش. اب آپ کی جو تاریخ اور مقام پیدائش بتانا ہے دوستوں. اس کا جو صحیح آنسر ہے 7 دسمبر 1935 صگر شریف ضلع کلبرگی. تو دیکھیے دوستوں اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے. چلیے دوستوں اگلا دیکھتے ہیں. حمید الماس نے بسویشور کے کنڑا جمع اس کے نام سے شائع کیا. فسادات، جمادات، فرمودات،
नबातात। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। हमीदुल मास के मुताबिक शहर तमन्ना की धूप जदीद थी, गर्म थी, सर्द थी, शदीद थी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। अब देखिए अगला देखते हैं दोस्तों। ताल्लुकात के मौसम बदलना से मुराद अजनबी बन जाना, अजनबी से दोस्ती करना, अजनबी से दुश्मनी करना, अजनबी से लड़ना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अजनबी बन जाना। अगला देखिए दोस्तों। फुर्सत कहाँ की याद का मलबा कर देती है। फुर्सत कहाँ की याद का मलबा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कुछ लोग आंधियों में गिरे संभल गए। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो जाता है ये 205 अहम सवालात जो मैंने आपके सामने पेश किए स्टूडेंट्स आज के वीडियो में। पहला पार्ट ग्रामर का, दूसरा पार्ट उर्दू का, और ये तीसरा पार्ट जो है ना उर्दू को मुकम्मल करता है। दोस्तों इन 3 पार्ट को अगर आप देखकर एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो हम उम्मीद करें इंशाल्लाह, तवक्का है हमारी कि आप जो है ना उर्दू को मुकम्मल सॉल्व कर लेंगे और पूरे जो है ना क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। पूरे जो है ना सब्जेक्ट का मटेरियल मौजूद है, वहाँ से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।